नमस्कार दोस्तों, हूं धवल। आप सबका स्वागत करता हूं किस्से, कहानी और किस्मत के पहले एपिसोड में। यहां पे हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे, उस पे एक कहानी होगी और उसमें से जो लेसन लर्निंग का मिलेगा, क्या पता उससे आप लर्न करके इम्प्लीमेंट करके आपको क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। तो स्वागत है एक बार फिर से एक किस्से, कहानी और किस्मत में। मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं। तो किस्सा है कि अगर जिंदगी में आप कोई चीज से ऊब चुके हो, यानी कि आपको मोह माया छूट गई है, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं खुशी कैसे पाऊं। मेनली ये किस्सा है कि आप अपनी खोई हुई खुशी कैसे वापस पाए। तो बात करेंगे, उस पर एक कहानी सुनाएंगे। तो ध्यान से एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि किस्मत का दरवाजा आखिर में ही आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे का लाल बटन दबा के, और उसके बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर एपिसोड आपको मिले सबसे पहले। और आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के किस्से के बाद की कहानी शुरू करते हैं। बात करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन की। जी हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन के समय की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने टाइम में अपने शहर में एक दिन घूमने गए और घूमते घूमते अपने नजदीकी पार्क में आ पहुंचे। वहां एक इंसान बैठा था, वहां पे जो बाकड़ा है उस पे एक इंसान बैठा था और वो बहुत ही दुखी था। उसके बाजू में उसकी एक बैग भी थी और वो इतना दुखी था कि मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि इससे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो मैं उसका कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता हूँ। और इसी इसी थिंकिंग के कारण उसने उससे बात की, उस इंसान से। तो इस इंसान से उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन ने, कि आप इस शहर का तो नहीं लगते और आपको क्या हुआ है। तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, आप ठीक समझे, मैं इस शहर का नहीं हूँ, मैं इस शहर से काफ़ी दूर एक दूसरा शहर है वहाँ से आया हूँ, क्योंकि मुझे मोह माया से अब कंटाला आ गया है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अब मैं उससे उब गया हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अपनी खुशी वापस नहीं ला रहा हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि आपको ऐसा क्या हुआ है। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन बस मुझे अब नहीं, अब ये दुनिया से मुझे टेंशन आ गई है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ नई खोज करनी है, मुझे खुशी चाहिए। वो अंदरूनी खुशी अब मुझे नहीं मिल रही। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदरूनी खुशी अब नहीं मिल रही। तो मुल्ला नसरुद्दीन ये सुन के उसकी बाजू की जो बैग है वो उठाकर दौड़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बैग वो उठा के जैसे दौड़ने लगते हैं, वो इंसान हक्का बक्का हो जाता है और वो इंसान भी उसके पीछे, मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे वो बैग लेने को भागता है। मुल्ला नसरुद्दीन उसे पूरे पूरे गार्डन में घुमाते हैं, दौड़ते हैं, जोर से दौड़ते हैं। वो इंसान भी उसके पीछे जोर से दौड़ने लगता है और वो दौड़ते दौड़ते मुल्ला नसरुद्दीन गार्डन के बाहर का एक रास्ता है, वहां पे वो क्रॉस करके नदी के किनारे आके बैठ जाता है और वो बैग साइड में रख देता है। और उसी के बाद वो इंसान भी दौड़ के आता है जिसकी वो बैग थी और हाँफता हाँफता बोलता है कि मेरी बैग तुमने क्यों चुराई, लाओ मेरी बैग। और वो बैग को लेके जिस तरह लिपटा, उसके चेहरे पे जो खुशी थी बैग को वापस पाने की, वो मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा। और उस इंसान ने उसे पूछा कि आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आपने मेरा बैग क्यों चुराया। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत ही प्यार से उसे कहा कि जो दोस्त, तुम्हारी जो खुशी थी, वो ये बैग खोने की जो गम था, वो ये बैग पाने के बाद तुम्हारे चेहरे पे दिखी। तो लाइफ में खुशी या गम आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो चीज़ है उसकी तो तुम खुशी मनाओ। अगर तुम ये कहते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी करे, तुम्हें दुनिया से कोई परहेज नहीं, कोई गम, आप उब चुके हो, तो ये बैग लेने क्यों मेरे पीछे दौड़े। क्योंकि अभी भी तुम में मोह माया छुपी हुई है, तुम में वो वापस पाने की खुशी, वापस पाने की वो चीज़ अंदर छुपी हुई है। और ये बैग के एग्जाम्पल से मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हारे आजू बाजू ऐसी कई चीज़ें होगी कि जिससे तुम्हें खुशी दोबारा लौट आएगी। तो कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, यही है इसका लेसन। क्योंकि मैं आपको, अब ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपके पास मोबाइल है। कई लोगों के पास ये मोबाइल नहीं होता है और कई लोगों के पास तो ये स्मार्टफोन भी नहीं होता है। अगर आप मेरा ये वीडियो अपनी ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पास एक अच्छी जॉब है या अच्छा एक बिजनेस है। अगर आप मेरा ये वीडियो अपने घर में बैठ रहे हो और
एसी में बैठ के देख रहे हो, तो दो चीजें हैं। एक तो आपके पास आपका खुद का घर है या रेंट पे लिया हुआ घर है। कहीं कई लोगों को ये अपना घर भी नसीब नहीं होता है, कई लोग बिना घर के भी सोते हैं। और आपका एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। कई लोगों बिना इलेक्ट्रिसिटी को ही जीवन गुजारना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप अपने जीवन में याद रखें कि आपके पास जो है उससे खुशी मनाइए, क्योंकि ये चीजें शायद दूसरों के पास ना हो। आई होप ये कहानी का सारांश आपको समझ में आया होगा और आप में इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही लर्निंग सीखते रहिए। किस्से, कहानी और किस्मत के ऐसे ही मजेदार एपिसोड, मोटिवेशनल एपिसोड देखने के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो आई होप आप सबका सहयोग मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हूं धवल।